पड़ेंगे। प्रदेश में कोरोना के तेवर जहां नर्म हुए हैं, वहीं दूसरी मौसमी बीमारियों ने आमजन से लेकर चिकित्सकों को भी चिंता में डाल दिया है। भीषण गर्मी के बीच राजधानी जयपुर समेत सभी जिलों में एकाएक उल्टी, दस्त, बुखार समेत अन्य मौसमी बीमारियों ने घर घर दस्तक दे दी है। मौसम में आए बदलाव का खासा प्रभाव मासूम और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। आखिर क्या है राजस्थान में बीमारियों के मौजूदा हालात और कैसे करें खुद का बचाव? पेश है फर्स्ट इंडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आप भी देखें। राजस्थान में गर्मी के तेवर चरम पर हैं। इन तेवरों के साथ ही मौसमी बीमारियां भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। अब इसे हीट वेव का साइड इफेक्ट कहें या फिर अव्यवस्थित खान पान, जिसके चलते जयपुर समेत प्रदेश भर में एकाएक उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम के साथ ही लंबे समय तक बुखार की दिक्कतों वाले मरीज बढ़ गए हैं। अकेले एसएमएस अस्पताल की बात की जाए तो मेडिसिन की ओपीडी से लेकर आईपीडी में हालात हाउसफुल जैसे हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि मौसमी बीमारियों में कई मरीज ऐसे भी आ रहे हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि अभी गर्मी का एकदम प्रकोप बढ़ा है और जैसे हर वर्ष की बात ही जब ये गर्मी बढ़ती है तो ख़ास तौर पे डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये सब पेशेंट्स हर हॉस्पिटल के अंदर बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हैं कि एसएमएस में भी लगातार पेशेंट्स का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस पिछले 2-3 दिनों की खास बात कर रहे थे। गर्मी के बीच डाउनफॉल पर कोरोना, रोजाना मात्र इक्का दुक्का केस आ रहे सामने। प्रदेश में इस वक्त 127 एक्टिव केस। अजमेर, अलवर समेत 14 जिले ऐसे जहां नहीं एक भी मरीज। इसके अलावा 14 अन्य जिलों में भी कोरोना के आंकड़े 2 अंक के नीचे। इनमें से भी अधिकांश जिलों में कोविड के मात्र 1 या 2 केस मौजूद। ऐसे में उम्मीद यह है कि अगले 1-2 दिन में ये केस भी हो जाएंगे नेगेटिव। इसके साथ ही जिस तरह से एक्टिव मरीजों की संख्या हो रही कम, उसको देखते हुए अगले 15 दिन में राजस्थान हो सकता है कोविड फ्री। लेकिन दूसरी तरफ मौसमी बीमारियों का प्रकोप पहुंचा चरम पर। कमोबेश हर जिले में उल्टी, दस्त, बुखार के मरीजों की बढ़ रही तादाद। अकेले एसएमएस में मौसमी बीमारियों के रोजाना 150 से 200 मरीज चिन्हित। वैसे तो राजधानी जयपुर में कमोबेश सभी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ी है, लेकिन चिंताजनक हालात बच्चों के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल में देखे जा रहे हैं, जहां सामान्य उल्टी, दस्त, निमोनिया के अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या भी एकाएक बढ़ी है। अकेले मई माह का रिकॉर्ड देखें तो अस्पताल में 8000 से अधिक मासूम बच्चे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें हाई ग्रेड फीवर था। इनमें से 350 के आसपास बच्चों को तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। देखिए, अभी तो क्या कि बरसात चालू नहीं हुई है, बट अगर अपन जनवरी से डेटा देखें तो कुछ केसेस, 2-3 केसेस डेंगू के, स्क्रब टाइफस के आ रहे हैं। और हम जो ट्रेंड रहा है इतने सालों से, जैसे बरसात बढ़ेगी और ये जो बीमारियां हैं स्क्रब टाइफस, डेंगू, ये भी ज़्यादा केसेस आने लग जाएंगे। और पहले भी सरकार ने बहुत ज़्यादा पोस्टर्स लगाए हुए हैं, एजुकेट किया हुआ है पब्लिक को कि कैसे पानी का ध्यान रखें, मच्छरों से कैसे बचाव रखना है। अभी जैसा आप देख रहे हैं, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और अत्यधिक रूप से तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है। इस अप्रत्याशित तापमान की वृद्धि से लोगों में डिहाइड्रेशन बढ़ा है, साथ में खाना खाने के बाद में अपच की शिकायत बढ़ी है और दस्त और उल्टी की संभावित लोगों की संख्या भी बढ़ी है। साथ ही हम अभी देख पा रहे हैं कि घर घर में कूलर एसी शुरू हो गए हैं, इसीलिए जिन मरीजों को ठंड से एलर्जी है उनकी संख्या भी अभी आउटडोर में बढ़ी है। भीषण गर्मी के प्रकोप का अस्पतालों में साइड इफेक्ट। जेके लोन अस्पताल की मई की रिपोर्ट, डायरिया, उल्टी, दस्त की दिक्कत लेकर पहुंचे 1800 से अधिक बच्चे। इसमें से गंभीर श्रेणी के 200 से अधिक बच्चों को कराया गया भर्ती। इसके अलावा पायरेक्सिया के 8000 मरीज चिन्हित, 350 हुए भर्ती। निमोनिया के 1000 से अधिक मरीज रजिस्टर्ड, 200 को किया भर्ती। इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 7500 बच्चे चिन्हित। मरीजों की संख्या बढ़ने से व्यवस्थाओं पर भी असर। कई वार्ड में एक बेड पर 2 मरीजों का किया जा रहा ट्रीटमेंट। बच्चा स्कूल गया, वैन के अंदर गया, वैन लेने के लिए आई, फिर वैन जब स्कूल से आती है 12:30-1 बजे, तो उसके बाद वो आधा घंटा, पौना घंटा वैन के इंतज़ार के अंदर खड़े रहते हैं धूप के अंदर। तो उससे वो एकदम से हाइपर पायरेक्सिया करके शाम होते होते तेज़ बुखार के साथ बच्चे हमारे पास आते हैं। और ये बुखार आने के अंदर कभी कभी टेम्परेचर हमने खुद अपना
अस्पताल में देखा है कि 104-105 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है बुखार। हीट वेव से बचने का हर संभव किया जाए प्रयास। दोपहर में जरूरी हो तो जाएं घर से बाहर। छोटे बच्चों को नहीं निकालें बाहर। शाम के वक्त भी कपड़ा लपेटकर निकलें बाहर। पेयजल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन किया जाए। डायरिया से बचने के लिए खान पान पर रखा जाए विशेष ध्यान। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के बीच अच्छी बात यह है कि जानलेवा डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू अभी कंट्रोल स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं वो सभी के लिए चिंता का विषय है। हालांकि चिकित्सा विभाग भी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के प्रति गंभीर है। सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाएं ताकि लापरवाही से बीमारी की चपेट में आ रहे लोगों को बचाया जा सके। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट।